अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सर और आप देख रहे हैं सेवन टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूं जो कि आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से कि ना सिर्फ आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है बल्कि आपका कोई माली नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन गलतियों के चलते आपका मोबाइल फ़ोन हैक भी हो सकता है। एंटीवायरस जो अपने मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड करते हैं, जिसकी वजह से कि आपके मोबाइल में जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बात बनता है कि पहले जब वो कंप्यूटर ही वहाँ पर जो एंटीवायरस होता है वो जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो भी वायरस होता था उसे ख़त्म कर देता था। लेकिन आज के जो मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर ये वायरस बिल्कुल भी एंटीवायरस ही वायरस को क्लियर नहीं कर सकता। जिसकी वजह से कि जैसे आप एंटीवायरस के एप्लीकेशन वैसे मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद ये एंटीवायरस इसमें वायरस को तो ख़त्म इसने क्या करना है, लेकिन ये आपके मोबाइल के अंदर वो भी डालता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल स्लो होने शुरू हो जाता है। आप जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। पहले तो चलो ठीक है आप करते रहे हैं क्योंकि स्टोरेज कम होती थी, लेकिन अब भी अगर स्टोरेज कम भी है ना, अब आप मोबाइल में इस तरह से आ रहे हैं कि इसमें अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं तो मेमोरी कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से कि ये आपका मोबाइल की स्टोरेज आपके मोबाइल को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। जो ज़्यादातर लोग हैं कि 64 जीबी का अगर आपकी मेमोरी है तो उसमें 256 जीबी का मेमोरी कार्ड डाल देते हैं कि हमारी स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इस स्टोरेज बढ़ाने के चक्कर में आपका मोबाइल पर पूरा बोझ डलता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आपकी 64 जीबी है और देखिए अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप उसमें कोई वीडियो वगैरह जो आपको जो रखनी है वो उसमें आप स्टॉक अपना रख लें, जिनके वो वीडियो वगैरह आपको रखनी है तो वो इसमें रख लें। लेकिन आप जो ये इसमें प्रॉपर इसमें जो आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं इस वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो आप ये मार्केट से लोकल चार्जर यूज़ करते हैं, जेनुइन चार्जर यूज़ होने की वजह कि यानी कि अगर आपका मोबाइल का चार्जर 10 वाट का है और वो 1 एम्पीयर का है, तो आप उससे 10 वाट का चार्जर आप 2 एम्पीयर का ले लेते हैं। इसकी वजह से मोबाइल तो कुछ फास्ट चार्ज होता है, लेकिन इससे आपका खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ये आपको बिजली ज़्यादा प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो जेनुइन चार्जर आते हैं उसमें वो मोबाइल से अटैच होते हैं, यानी कि जितनी बिजली मोबाइल को चाहिए होती है वो उतनी ही बिजली मोबाइल को देते हैं, ज़्यादा बिजली उसको बिल्कुल नहीं देते। लेकिन जो लोकल चार्जर आप 1 एम्पीयर का होता है आप उससे डबल या 2 या 4 एम्पीयर का ले लेते हैं, जिसकी वजह से कि आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होने के चक्कर में आपको मोबाइल की बैटरी की हेल्थ परसेंटेज भी गिर सकती है, आपका मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। जो लोकल मार्केट से आप चार्ज देते हैं 2 या 4 एम्पीयर के, वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा खतरा है। बाकी जो आप हाथ में अडेप्टर यूज़ करते हैं, यानी कि आप जो प्रॉपर ये यूज़ करते हैं, आप एम्पेयर ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में, यानी आप 4 एम्पेयर की अगर आप वहाँ से चार्ज मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की और ख़तरनाक है क्योंकि इससे आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है और घर में आग वगैरह इस तरह का सीन भी हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए आपको चाहिए कि अपना मोबाइल के जेनुइन चार्जर यूज़ करें, क्योंकि वो मोबाइल के साथ अटैच होता है और वो उतनी ही बिजली देता है जितनी कि मोबाइल को ज़रूरत होती है। बाकी जिसमें हो गया कि ओवर चार्जिंग, यानी कि जब रात के वक्त आप सोने लगते हैं तो आप मोबाइल को चार्जिंग लगा कर सो जाते हैं कि ये सारा चार्जिंग हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह यह है कि अगर जो मोबाइल का जेनुइन चार्जर है वो तो अगर लगा रहा है तो फिर भी नुकसान है, लेकिन फिर भी कम है क्योंकि ये इसका चार्जर जितनी बिजली चाहिए होती है उतनी ही देता। लेकिन आप जो मार्केट से लोकल चार्जर लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये उसको ज़्यादा बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है और ख़तरनाक चीज़ है। और अगर आप बैटरी परसेंटेज की बात करें तो आपको तकरीबन चाहिए कि आप, ज़्यादा लोग कहते हैं कि मोबाइल को 100% रखने से अगर फुल चार्ज करते हैं तो इससे आपकी बैटरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन ये बात आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि बैटरी की हेल्थ बिल्कुल उस वक्त तक सेट रहती है। ये 20% से नीचे और 80% से ऊपर आपको मोबाइल को चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि 20% से कम है तो इसे यूज़ मत करें और 80% से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। इस अगर इसके दरमियान आपका बैटरी परसेंटेज है तो आपका मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना और ये अच्छी तरह से ज़्यादा बैकअप देगी। अगर आप आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन यूज़र कहते हैं कि हमारा मोबाइल ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि वो क्रैक वर्जन यूज़ नहीं करते। एंड्रॉइड आईफोन से ज़्यादा सिक्योर है। इसकी सारी वजह यह है कि आप जो क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं इसकी वजह से ये सब कुछ होता है, यानी कि जैसे कि आप चीपी व्हाट्सएप आपने डाउनलोड कर ली या फिर कोई और क्रैक वर्जन डाउनलोड कर दिया या फिर कोई और जैसे कि गोल्डन व्हाट्सएप, इस तरह की दूसरी व्हाट्सएप या फिर आपने जो क्रैक वजह से डाउनलोड करने से आपको मोबाइल पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मोबाइल पर बोझ डलता है, आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। बाकी जो आप इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, यानी कि किसी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और वो आप परमिशन जो आप मांगते हैं वो आपको आप दे देते हैं, उसमें आप चेक नहीं करते कि इसमें क्या परमिशन आपको दी गई है, आप कौन सी परमिशन अलाउ करनी है। यानी कि अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉल वाला सॉफ्टवेयर है और वो आपसे कॉल या फिर मैसेज की परमिशन मांग रहा है तो वो तो आप दे दें, लेकिन अगर कोई वैन पेपर वाला या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है और वो आपसे कॉल या फिर मैसेज वाली परमिशन मांग रहा है तो वो ज़रा सोच समझ के, क्योंकि उसमें आपको मोबाइल हैक हो सकता है, ये बहुत गलत है। यानी कि अगर कोई इसमें, यानी कि अगर मोबाइल पेपर है आपको लोकेशन की परमिशन मांग रहा है तो ये, जबकि उसमें लोकेशन को कोई लेन देन नहीं है तो फिर आप लोकेशन दे परमिशन मांग रहे हैं और आप अलाउ कर देते हैं, तो ऐसे आप मोबाइल हैक भी हो सकता है
और बहुत कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पर रैम क्लियर, ये ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस तरह के सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर मसला आता है कि लोग ना रैम को क्लियर करने के चक्कर में जो रिसेंटली ऐप होते हैं उनको अपना क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो आप कहते हैं कि हमें रैम खाली फ्री खाली हो जाएगी और इससे आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा। तो ये बात गलत है कि जैसे जो ऐप आप रिसेंट बिल्कुल क्लियर करते हैं, आप क्लियर करके यूज़ करते हैं तो वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फिर आगे आपको प्रोसेस होता है, क्योंकि इस ऐप पे मोबाइल फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। ये कोई लोग कहते हैं कि जो पेड गेम है अगर हम वो फ्री में डाउनलोड कर लें तो उससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये वजह नहीं है कि अगर आप पेड गेम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो पेड गेम अगर गूगल प्ले स्टोर डाउन करते हैं तो वो तो इसने बनाई है, आप वहीं से फिर इंस्टॉल कर लें, उसे यूज़ करें। लेकिन अगर आप उसका कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करके उसके आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी गेम का या कि कोई भी एप्लीकेशन है, तो उससे आपका मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उसने वो आप हैकर की तरफ से ना थ्रू आपने डाउनलोड हैकर के थ्रू आपने वो डाउनलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्लो और हैक होने के भी चांसेस हैं। तो गंदी चीज़ें देखने के लिए तो वो एक्ट कर लेती है, लेकिन अगर जहाँ पर आप बाहर कहीं जाते हैं, कहीं किसी दुकान पर या फिर किसी रेस्टोरेंट में जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर लाजमी चाहिए कि आपने वीपीएन कनेक्ट कर लें, ताकि इससे कोई आपको मसला ना बन सके। और बाकी जो लोग हैं कि मोबाइल खुद अपडेट मांगते हैं तो आप कहते हैं कि हमें से अपडेट करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, तो ये बात गलत है। जब कोई भी मोबाइल अपडेट मांग रहा है तो उसे आप लाजमी अपडेट कर दें, ताकि वो नए फीचर जो भी है वो भी अपडेट हो जाएंगे और बाकी आपको मोबाइल में जो कुछ स्लो है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।